हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार आपको यूनिवर्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए कक्षा 10वीं का फिजिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें दोस्तों सबसे पहले इसका थ्योरी पढ़ाते चलूँगा। थ्योरी के साथ साथ इसमें जो आने वाली जितना भी न्यूमेरिकल होगा उसको बताते चलूँगा। और जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। उसके बाद आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सारा प्रश्न करवाते चलूँगा। इसमें सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट रोल अभी का एग्ज़ाम में देखा जाए तो 50% थ्योरी और 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो आपको थ्योरी भी प्लस में ऑब्जेक्टिव दोनों साथ साथ ही पढ़ते रहिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले हम आपको फिजिक्स में चैप्टर बताते हैं कि आप लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो आइए हम लोग चैप्टर पे थोड़ा डिस्कस कर लें। तो सबसे पहला आप लोग का चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। पहला चैप्टर क्या है आप लोग का? प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। तो यहाँ आप लोग को 3 चीज़ पढ़ना है। सबसे पहले प्रकाश पढ़ना है, फिर पढ़ना है परावर्तन क्या है, उसके बाद पढ़ना है अपवर्तन क्या है। दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें आपको अच्छे तरीक़ा से हम लोग को जो मानव नेत्र होता है वो पढ़ना है, और हम लोग जो मानव नेत्र से रंग बिरंगा संसार देखते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है विद्युत। जो हम लोग घर में विद्युत यूज करते हैं, टीवी देखने के लिए या बल्ब जलाने के लिए जो भी विद्युत यूज करते हैं वो हम लोग को पढ़ना है। चौथा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें हम लोग को, जैसे हम लोग देखते हैं गांव में शादी वगैरह में जनरेटर यूज होता है, तो हम लोग को जो जनरेटर यूज होता है वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर ही यूज होता है। तो ये या जनरेटर होगा, डायनेमो हो गया, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 5वां चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत, तो 5वां चैप्टर को पढ़ना है ऊर्जा का स्रोत। इसमें हम सारा ऊर्जा के पढ़ेंगे। जैसे हो गया आपको नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, आपका भूतापीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ETC इत्यादि इसमें हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग कलम और कॉपी दोनों साथ में लेकर बैठिएगा, जिससे आप कुछ कुछ नोट करते चलिएगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि विज्ञान क्या है, क्योंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि विज्ञान है क्या। तो विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित प्रयोगों से प्रमाणित प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। मतलब किसी चैप्टर को पढ़ना है तो उसको क्रम के अनुसार पढ़ेंगे और उससे जो ज्ञान अर्जित करेंगे उसी को हम विज्ञान कहते हैं। सरल भाषा में हम कह सकते हैं तो क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग विज्ञान की कई शाखा होती है। विज्ञान में मुख्य रूप से 3 शाखा होती है। एक होती है भौतिकी, एक रसायन, एक भौतिकी, एक रसायन और एक जीव विज्ञान। इसमें हम आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो आइए सबसे पहले फिजिक्स में देखते हैं। फिजिक्स यानी कि भौतिकी। तो भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं? सबसे पहले आप लोग देखेंगे भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं। तो भौतिकी विज्ञान, यह यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसका परिभाषा लिखा हुआ नहीं है, नोट भी कर लीजिएगा। ऐसे इस सिर्फ समझने के लिए है। भौतिकी विज्ञान यह विज्ञान की ऐसी शाखा है, विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग
प्रकृति में जो भी प्राकृतिक है, प्रकृति तो जानते हैं, जो मतलब जो भी आपको पेड़ पौधा है जी, जो भी मतलब ब्रह्मांड में है सब चीज़ तो प्राकृतिक ही है। प्राकृतिक में होने वाली प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। आप इसको लिख ही सकते हैं तो लिख लीजिएगा। भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं? यह विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए तो समझ जाइएगा अच्छे से। जैसे वर्षा होता है, तो वर्षा भौतिकी कारण से होता है, क्योंकि पानी ज़मीन पे रहता है तो वो बाष्पीकरण कर उड़ता है, उड़कर बादल बनता है, बादल से फिर संघनन होकर वो वर्षा के रूप में नीचे धरती पर आता है। तो एक भौतिक कारण ही है। बादलों का बनना, वर्षा, बादलों का बनना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण ETC इसका एग्जाम्पल है। तो हम लोग जितना भी है ये सब प्राकृतिक कारण है। वर्षा हो गया, बादलों का बनना हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण होगा, ये सब क्या है? ये सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद चलिए आगे पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं कि हम लोग को पहला चैप्टर पढ़ना क्या है। हम लोग को पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं और नोट डाउन करते चलते हैं और समझते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ना क्या है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आइए तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। हम लोग का चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, लेकिन हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? प्रकाश क्या है। हम लोग प्रकाश का यहाँ सिर्फ अध्ययन करते हैं, देखते हैं प्रकाश है क्या। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। अब कहेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है, तो ऊर्जा हुआ कैसे? तो देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें वस्तु को देखने में सहायता करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हम लोग घर में बल्ब जलाते हैं, तो घर में बल्ब जलाते हैं तो बल्ब से लाइट आता है, ठीक है। तो बल्ब ऑटोमेटिक तो नहीं जलता है, वो विद्युत से जलता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हम जब उसमें विद्युत देते हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा देते हैं, उसके बाद वो प्रकाश ऊर्जा में देता है, तो ऊर्जा का वैसे रूपांतरण होता है, उसी से ऊर्जा आता है, प्रकाश आता है। उसी लिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। अच्छा, अब हम लोग किसी वस्तु को देखने के लिए हमको प्रकाश चाहिए। हमको किसी वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए? हम लोग को प्रकाश चाहिए, यानी कि लाइट चाहिए। तो अच्छा, सिर्फ प्रकाश रहेगा तो हम कोई वस्तु देख लेंगे? नहीं ना देखेंगे, क्योंकि हमको देखने के लिए हमें आँख भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए। तो यहाँ देखने के लिए आँख भी चाहिए या नेत्र भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए। तो हम वस्तु को तभी देख पाएंगे जब यहाँ हमारे पास प्रकाश भी हो और नेत्र भी हो। जिसके पास नेत्र नहीं हो वो प्रकाश में भी कोई वस्तु देख पाएगा? उसको सब वस्तु तो नहीं दिखेगा। तो आइए, हमें देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। तो प्रकाश का यहाँ डिफिनेशन में ही लिखा हुआ है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। अब प्रकाश के बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि प्रकाश है क्या। प्रकाश तो यहाँ पे जान लिए कि प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जो वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। लेकिन इसमें क्या क्या है थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो सबसे पहले है प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, जो आपका लिखा हुआ परिभाषा में। यह जो प्रकाश है निर्वात में गमन करती है। प्रकाश निर्वात में गमन करती है। प्रकाश निर्वात में गमन करती है। अब यहाँ बोलेंगे निर्वात किसे कहते हैं?
तो निर्वात ऐसा स्थान जहाँ पे वायु नहीं है, जहाँ पे हवा नहीं है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम निर्वात कहेंगे। ठीक है। प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल कितना होता है? प्रकाश का चाल निर्वात में हम देखते हैं कितना होता है? निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और अगर वायु में कहे यानी कि हवा में कहे तो हवा में भी यही होता है। हवा में भी कितना होता है? 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि प्रकाश वायु में और निर्वात में दोनों में बराबर गमन करती है। कितना? 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कह सकते हैं। अगर पूछेगा ऑप्शन के अनुसार कि प्रकाश सबसे ज़्यादा किस में चलती है, और अगर वहाँ पर निर्वात और वायु दोनों किस में से छांटना है, तो हम यहाँ पे निर्वात कहेंगे। क्योंकि निर्वात में प्रकाश वायु की अपेक्षा अधिक चलती है। वायु की अपेक्षा अधिक चलती है। पर कितना चलता है ये हमको नहीं याद करना है। बस इतना याद करना है कि जहाँ अगर वायु पूछे, वायु में प्रकाश की चाल, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। निर्वात में भी पूछेगा तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन अगर जहाँ दोनों में छांटना हो, निर्वात और वायु दोनों में, तो वहाँ हम निर्वात में ज़्यादा प्रकाश चलती है वायु की अपेक्षा। आगे आइए, ये सब नोट डाउन करते चलिएगा। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। कोई पूछेगा कि प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, न कि टेढ़ी रेखा में गमन करेगी। ऐसे प्रकाश गमन नहीं करती है। जब भी प्रकाश गमन करती है तो सीधी रेखा इसको कह सकते हैं, सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है या तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ पे नोट डाउन करिएगा कि प्रकाश का गति किसने नापा था सबसे पहले? तो प्रकाश का गति या चाल एक ही होता है। तो प्रकाश का चाल सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने नापा था। कब? 1676 ईस्वी में। तो प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने नापा था? तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने। कब नापा? तो 1676 ईस्वी में। यहाँ पे हम कह सकते हैं पृथ्वी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। तो पृथ्वी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। पृथ्वी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सूर्य है। पृथ्वी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सूर्य है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो कितना कोई बता सकते हैं तो कमेंट में डाल दीजिए कि कितना लगता है।
लेकिन हम यहाँ बताते हैं सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड। ठीक है, प्रकाश के बारे में हम इतना देखें कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश निर्वात में वायु की अपेक्षा अधिक चलती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये आपको हाई क्लास मतलब और ऊपर जाइएगा 12वीं क्लास में अच्छा से आपको पढ़ना है। प्रकाश का चाल सबसे पहले रोमन नामक वैज्ञानिक ने 1676 ईस्वी में नापे थे। पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। अब प्रकाश के बारे में कुछ वैज्ञानिकों की क्या अवधारणा है, इसको आप बहुत अच्छे से नोट करिएगा। ये बहुत सारे टीचर नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पे चलिए हम इसको बताते चलते हैं कि प्रकाश के बारे में कुछ वैज्ञानिकों को क्या अवधारणा है। तो सबसे पहला हम वैज्ञानिक लेते हैं न्यूटन को। सबसे पहले वैज्ञानिक हम ले रहे हैं न्यूटन ने बताया कि प्रकाश एक कण है। न्यूटन ने क्या बताया? प्रकाश एक कण है। तो देखिए, प्रकाश के बारे में कुछ वैज्ञानिक का उनका अपना तथ्य है। जैसे होता है ना कि आप किसी के बारे में बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ है, कोई में अनजान वस्तु है उसको बताते हैं, कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है। तो उसी तरह से प्रकाश का हर वैज्ञानिक ने अपना अपना सिद्ध करके बताया है कि प्रकाश क्या है। तो न्यूटन ने बताया कि प्रकाश कण है। एक वैज्ञानिक होते हैं हाइजेन वैज्ञानिक होते हैं, वो बताते हैं प्रकाश तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि प्रकाश कण है। दूसरा वैज्ञानिक हुए हाइजेन, उन्होंने बताया प्रकाश तरंग है। एक और हुए जो क्वांटम सिद्धांत दिए, उनका नाम आइंस्टीन था। कौन दिए? क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश न तो कण है और न ही तरंग है। नहीं कण है, नहीं तरंग है। अब यहाँ पे आप लोग का कन्फ्यूजन होगा कि अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो हम क्या कैसे इसको बनाएंगे क्वेश्चन। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश क्या है, अगर ऑप्शन के अनुसार देखिएगा प्रकाश ऐसे देखा जाए तो प्रकाश एक तरंग सबसे ज़्यादा आंसर होता है। और जहाँ पर अगर कण और तरंग दोनों है तो वहाँ पे कण को भी टिक करेंगे और तरंग को भी टिक करेंगे। लेकिन ऐसे अगर दिया कि प्रकाश क्या है तो हम सिर्फ तरंग को देंगे। अगर वैज्ञानिक का नाम देकर देता है, जैसे न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है, तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है तो कण है। हाइजेन के अनुसार प्रकाश क्या है तो तरंग है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश क्या है तो आपको न कण न तरंग मानना है। अगर सिर्फ पूछेगा प्रकाश क्या है तो प्रकाश एक तरंग है। ठीक है, यहाँ पे सब आप नोट कर लिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए आगे आपको थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप अच्छे से इसका कि क्या प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम है। तो देखिए यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद कर लीजिए अच्छे से कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ आपका पानी हो गया, पानी में याद कर लीजिए कितना हो जाता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ आ गया कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर जैसे हम बोल रहे हैं आप भी अगर मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा तो आपको भी याद कर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक दिया है रॉक सॉल्ट।
एक दिया है तारपीन का तेल, एक दिया है नाइक्लोन। तो ये सब आप नहीं भी याद करिएगा तो अभी आपका काम चल सकता है, क्योंकि आप 10th लेवल में पढ़ रहे हैं। तो 10th लेवल में कम से कम आप निर्वात, पानी और कांच इतना ये तीनों अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे है आपका प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। तो प्रकाश किसी वस्तु से, संसार का कोई भी वस्तु हो, किसी भी वस्तु से अगर प्रकाश निकलती है तो उसे हम प्रकाश का स्रोत कहेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, आप टॉर्च लिए हुए हैं तो भी टॉर्च से भी प्रकाश निकल रही है, लैंप लिए हुए हैं, लैंप से भी प्रकाश निकल रही है, आप सूर्य लिए हुए हैं, सूर्य से भी प्रकाश निकल रही है। तो प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। संसार का वह सभी वस्तु, संसार का वह सभी वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश का स्रोत दो प्रकार की होती है। प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है कृत्रिम, प्रकाश का स्रोत दो प्रकार की होती है, एक होती है कृत्रिम और एक होती है प्राकृतिक। प्राकृतिक संसार का वह सभी वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत दो प्रकार की होती है, एक होता है कृत्रिम, एक होता है प्राकृतिक। अब कृत्रिम किसे कहेंगे, जैसे कृत्रिम ढंग से इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए। एग्जाम्पल इसका बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कृत्रिम, कृत्रिम आपका लैंप हो जाएगा, लैंप हो गया, आपका बल्ब हो गया, बल्ब हो गया, मोबाइल का फ्लैश है वो भी आपका कृत्रिम प्रकाश का स्रोत है, ETC। प्रकृति का क्या हो जाएगा, तो प्रकृति का सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है, तो प्राकृतिक में सबसे बड़ा सूर्य हो जाएगा। उसके बाद एक जुगनू, जुगनू देखे हैं, जुगनू रात में दिखाई देगा, एक कीड़ा है जुगनू, जुगनू भी प्रकाश का स्रोत है क्योंकि वो भी अपना प्रकाश निकालता है। तो हम बताए हैं कि संसार का वह सभी वस्तु जो प्रकाश निकालती है या प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो आइए यहाँ पढ़ते हैं। वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है, वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती इत्यादि, ETC। ठीक है। अब आइए देखते हैं। बोलता है यदि प्रकाश के पथ में, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु का मतलब होता है, हम आगे इसको ऐसे अच्छे से बताएंगे अपारदर्शी वस्तु के बारे में। ऐसे अपारदर्शी वस्तु ऐसा वस्तु होता है जिसमें प्रकाश आर पार दिखाई नहीं देता है। यानी कि जैसे हम लकड़ी कहेंगे, आपका जो बुक हो गया उसमें प्रकाश जलाएगा तो आर पार नहीं दिखेगा, वैसा वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। लेकिन यहाँ कह क्या रहा है, यदि किसी पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसे किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रवाह को क्या कहते हैं। अब देखिए, हम लोग आगे पढ़े थे कि प्रकाश जो है एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है, एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। मान के चलिए यहाँ से प्रकाश गमन हो रहा है और यहाँ पे हम एक मान लिया पॉइंट भर एक वस्तु रखे हुए हैं। तो यही ना आपको बोल रहा है, यदि प्रकाश के पथ में अपारदर्शी वस्तु, और यह अपारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तु है जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, अत्यंत छोटी हो, यानी कि हम बहुत छोटा रखे हुए हैं, तो प्रकाश सरल रेखा के बजाय, सरल रेखा के चलने के बजाय इसको किनारों से, मान के चलिए यहाँ पे प्रकाश सब आएगा, ऐसे जा रहा है प्रकाश, ऐसे जा रहा है प्रकाश, लेकिन तो ये क्या है, ये अपारदर्शी वस्तु है। तो यहाँ पे तो सीधे नहीं पार होगा, तो यहाँ से हल्का सा टकरा के पार होगा, यहाँ से भी सीधा आएगा, लेकिन ऐसा हल्का मुड़ के पार होगा, ये वाला प्रकाश सीधा हो जाएगा। तो ये जो प्रकाश यहाँ पे से मुड़ा उसको हम क्या कहेंगे, आपका क्वेश्चन यही कह रहा है कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसको किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, इसको हम विवर्तन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, विवर्तन। अब सरल रेखा में याद करिए तो विवर्तन उसे कहते हैं जिससे प्रकाश मुड़ जाती है, मतलब थोड़ा बहुत प्रकाश क्या होती है, या ऐसे शॉर्ट में बोल सकते हैं कि प्रकाश की मुड़ने की प्रवृत्ति को विवर्तन कहते हैं। इतना चीज़ आपको याद हुआ, याद नहीं हुआ तो चलिए एक बार फिर से हम याद कराने का कोशिश करते हैं। आइए स्टार्टिंग से। सबसे पहले प्रकाश,
सबसे पहले तो विज्ञान था आपका, तो विज्ञान तो आप याद कर लिए कि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान 3 प्रकार का होता है, भौतिकी, रासायनिक और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? वह विज्ञान की ऐसी शाखा है, वह विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं को अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिकी विज्ञान कहते हैं। जैसे वर्षा का होना, बादल का बनना, चंद्रग्रहण लगना, सूर्य ग्रहण लगना, etc। अब आगे आते हैं प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे प्रकाश, कि प्रकाश के बारे में क्या है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जो वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। यह निर्वात में गमन करती है। या किस में गमन करती है? निर्वात में गमन करती है। इस प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, या कह सकते हैं 3 लाख पर किलोमीटर सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से अधिक होती है। ठीक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जब भी चलेगी तो सीधी रेखा में चलेगी, क्योंकि हम लोग जब टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च को देखते हैं, जब भी टॉर्च जलती है तो सीधी रेखा में जलती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, बस ये आपको ऐसे ही बता दें हैं कि पदार्थ क्या है? एक चुंबकीय तरंग है। ये आपको 12th क्लास में पढ़ना है। प्रकाश का चाल सबसे पहले रोमर ने 1676 ईस्वी में बताए थे। पृथ्वी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। पृथ्वी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सूर्य है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड या 500 सेकंड लगता है। प्रकाश के बारे में कुछ वैज्ञानिकों का अवधारणा, आइए देखते हैं। न्यूटन ने क्या बताया? तो न्यूटन ने प्रकाश को कण बताया। हाइजे ने क्या बताया? तरंग बताए। क्वांटम सिद्धांत किसने क्या बताया? न कण है और न ही तरंग है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश अगर ऐसे देखा जाए तो प्रकाश एक तरंग है। अब आइए माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये तीनों आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? संसार का वह सभी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत 2 प्रकार का होता है, एक कृत्रिम, एक प्राकृतिक। कृत्रिम में हो जाएगा लैंप हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। प्राकृतिक में सूर्य हो जाएगा, जुगनू हो जाएगा। प्रकाश विवर्तन किसे कहते हैं? विवर्तन प्रकाश को टकराकर हल्का सा मुड़ने की प्रवृत्ति को विवर्तन कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक आज का क्लास हम यहीं तक छोड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे की ओर बताएंगे। थैंक यू।